हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आखिर चीन ने जो कुछ भी किया उसके पीछे मंशा क्या थी, ये आज सबके सामने है। उसके पीछे की मंशा, चीन ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बता दिया कि चीन आखिर चाहता क्या था। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि गलवान घाटी जो है वो चीन का हिस्सा है। मैं चीन के विदेश मंत्री के जुबानी बता रही हूं। ये दावा 1962 के बाद पहली बार चीन ने किया। इस इलाके में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने पहले भी रहा करती थी और लंबे अरसे से रहती चली आ रही है, लेकिन पिछले 58 सालों में ऐसा विवाद नहीं हुआ। गलवान घाटी के पास ही भारत की सामरिक सड़क दौलत बेग ओल्डी है, जो चीन की आंखों में चुभती है। अब भारत के हिस्से को अपना बताकर चीन ने एक नए विवाद को जन्म दे ही दिया है। गलवान घाटी एक उजाड़, बर्फीला और बेहद पथरीला इलाका जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, और यहीं चीन ने 15 जून की रात भारतीय सैनिकों पर हमला किया। अब सवाल ये है कि आखिर चीन गलवान घाटी अपने सैनिकों के दम पर क्यों कब्जाना चाहता है। 1962 की लड़ाई के बाद जो घाटी शांत थी, उसे 58 साल बाद चीन ने हिंसा के लिए क्यों चुना? इन सारे सवालों का जवाब शुरू होता है चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान से। 维护边境地区的和平与安宁，作为世界上2个最大的发展中国家。 पिछले कुछ दशकों में चीन ने कभी गलवान घाटी पर दावा नहीं किया था, लेकिन आज चीन ने पूरी घाटी को अपना बताकर नए विवाद की शुरुआत कर दी। उन्होंने सोचा कि वो हिंदुस्तान फौज को सरप्राइज करके बॉर्डर पे आगे आ जाएंगे और गलवान में खास तौर पे जहां पर उनको आपत्ति है, जो सड़क हमने बनाई है दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने के लिए, उसके ऊपर उनका प्रभाव हो या उसको रोकने या उसमें दखल देने की कोशिश करेंगे। गलवान घाटी के करीब से ही भारत की सामरिक अहमियत वाली दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी सड़क गुजरती है। दौलत बेग ओल्डी में भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी है, जहां से युद्ध की शक्ल में चीन पर जोरदार हमला बोला जा सकता है। इसीलिए भारत की गलवान घाटी पर चीन अवैध कब्जा करके DSBDO सड़क को अपने निशाने पर लेना चाहता है। गलवान घाटी की ऊंची पहाड़ियों पर अगर चीनी सेना आकर जम गई तो भारतीय सेना के लिए करगिल युद्ध जैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि गलवान घाटी के ऊंचे पहाड़ों पर से अगर चीनी सेना ने फायरिंग और गोलाबारी की तो भारतीय सेना के लिए DBO जाने वाली सप्लाई लाइन बाधित हो सकती है। और चीन की मंशा भी भारत की सप्लाई लाइन को रोकना ही है। इसीलिए उसने अपना पूरा सैन्य काफिला गलवान में लाकर खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों को अमेरिका की सैटेलाइट इमेजिंग एजेंसी प्लैनेट लैब ने जारी किया है, जिसमें चीनी आर्मी के ट्रक साफ साफ दिख रहे हैं, और ये उसके ऑल टेरेन व्हीकल हैं। साथ ही यहाँ सैनिकों के लिए छोटे छोटे 80 कैंप भी हैं, और ये सैन्य जमावड़ा कई किलोमीटर में फैला है। चीन की इस तैयारी के बाद लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर ITBP को भी कैंप बनाना पड़ा, और इसके ठीक पीछे कुछ और सुरक्षा बलों का जमावड़ा दिख रहा है। चीन इस गलवान घाटी को अक्साई चीन का हिस्सा बताता रहा है, जिस पर उसने 1962 में कब्जा किया था, और अब पूरी गलवान घाटी पर उसकी नजर है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है। लद्दाख के रहने वाले गुलाम रसूल ने पहली बार नदी की धारा ढूंढी थी। ये ऐतिहासिक सच चीन को भी मालूम है, लेकिन झूठ बोलकर वो इस सच को नकारना चाहता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चीनी सैनिकों को इस इलाके से लौटना होगा।
जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो सब कंट्रोल कर रखे हैं चाइना ने। अब ये गलवान जो रिवर के साथ जो वैली है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है इंडिया को कि वो इन सब हाइट्स जो कि डोमिनेट कर रहा है चाइना, उससे निकल के सीधे अक्साई चेन के अंदर आ जाए और उनका जो हाईवे है उसको हम इंटरडिक्ट कर सकते हैं। सोमवार को गलवान के जिस इलाके में झड़प हुई थी, वहां से चीनी सैनिक थोड़ा पीछे जरूर हटे हैं। हालात शांत जरूर है, लेकिन चीन के नए दावे ने मुश्किल जरूर खड़ी कर दी है।